हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड स्कोर, जहां मैं आपसे बात करती हूं बोरोइंग और लेंडिंग के बारे में। क्रेडिट प्रोफाइल्स कैसे मेंटेन किए जाएं, क्रेडिट स्कोर्स कैसे बढ़ाए जाएं, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर किसी भी रीजन से खराब हो रहा है तो इसे कैसे अपलिफ्ट किया जाए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रीजंस फॉर लोन रिजेक्शंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बॉन्ड स्कोर पे हमारा पर्पस है आपको ऐसे यूजफुल टिप्स और नॉलेज शेयर करना जिससे कि आप सही बोरोइंग डिसीजंस ले सकें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको जब भी लोन की जरूरत होती है तो आप बैंक्स, एमएफआईज, एनबीएफसीज या फिनटेक कंपनी में अप्लाई करते हैं। एक दिन में 5,000 से 10,000 तक एप्लीकेशंस जाते हैं। किसी भी कंपनी के लिए इसे डायरेक्टली मैन्युअली चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। हर कंपनी अपना एक प्रोसेस और एक पॉलिसी फॉलो करती है। सभी लेंडिंग कंपनीज एक कॉमन प्रोसेस फॉलो करती हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ चेक जिसको कहा जाता है, यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर्स चेक किए जाते हैं। अगर ये क्रेडिट स्कोर एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड से कम हो रहा है तो वो लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट लेवल ऑफ रिजेक्शन जो होता है वो होता है लो क्रेडिट स्कोर। कुछ कंपनीज में कट ऑफ 600 होता है, कुछ में 650 और कुछ में तो 700 हो जाता है। यानी कि अगर 700 से कम का स्कोर है तो लोन एप्लीकेशन आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर कंपनीज आपकी केवाईसी, आपके इनकम स्टेटमेंट और आपकी बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो फाइल होल्ड पे चली जाती है। इसका मतलब है उसको आगे प्रोसेस नहीं करते जब तक आप ये डिस्क्रिपेंसी क्लियर ना करके दें। एज पर द गाइडलाइंस एक क्रेडिट ब्यूरो 30 डेज के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप 30 डेज में डिस्क्रिपेंसीज क्लियर नहीं करके देते हैं तो फाइल्स रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी इसे पाइलअप करके नहीं रखना चाहती। नेक्स्ट आता है आपका डेट टू इनकम रेशियो। यहाँ आपकी इनकम और लायबिलिटीज का असेसमेंट होता है। आपकी इनकम डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, या तो सैलरी या फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, वर्सेस आपकी लायबिलिटीज जो कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट्स में या आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। इन केस आपकी लायबिलिटीज आपकी इनकम से ज़्यादा हो रही है तो आपको ओवरबर्डन माना जाता है और लोन आगे प्रोसेस नहीं होता है। सो एक लोन एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो लो क्रेडिट स्कोर होता है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन होता है और हाई डेट टू इनकम रेशियो। सो नाउ प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट्स वर्क ऑन दैट। सबसे पहला है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर क्रेडिट स्कोर लो है और इस वजह से आपकी लोन एप्लीकेशंस बार बार रिजेक्ट हो रही हैं तो सबसे पहले आप बार बार लोन अप्लाई करना बंद कर दीजिए। अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम कर दीजिए और अभी इसी महीने से अपनी सभी ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स टाइम पे करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन। अपनी बैंकिंग हमेशा अपडेट रखिए। अपने केवाईसी चेक कर लीजिए कि कहीं एड्रेस में या आपके नाम की स्पेलिंग में कोई मिसमैच तो नहीं है, और अपने आइडियाज़ टाइम पे भरिए। 2 साल के आइडियाज़ एक साथ भर देना और ये सोचना कि मेरा लोन हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके ऑब्लिगेशंस इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है जो होता है डेट कंसोलिडेशन का। आपकी जितनी भी छोटी ईएमआईज हैं जहाँ पर 2 या 3-4 ईएमआईज बची हुई हैं, इन लोन्स को आप बंद कर सकते हैं। या जो आपके बड़े लोन्स हैं जहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, उनके लिए आप बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी देख सकते हैं। वैसे ये जनरलाइज गाइडलाइंस हैं, हर बोरोवर की स्पेसिफिक नीड होती है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। इन केस आप अगर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आई गेस लोन रिजेक्शंस और उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही यूजफुल टिप्स और इंसाइट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। I'll see you in my next video. Till then, take care and goodbye.